नर नारियों, बच्चों और बच्चों, ये जीवात्मा सूरत ये मनुष्य मंदिर में दोनों आँखों के बीचों बीच यहाँ पर बैठी हुई है। जितने भी अच्छे बुरे पाप पुण्य जितने भी आप करो, ये जीवात्मा का हृदय है। इसको आज्ञा चक्र, छठा चक्र, इसको तीसरा तिल कहते हैं। ये जीवात्मा का हृदय है। तो जितने भी आप कर्म करोगे अच्छे बुरे, ये सब यहाँ पर आकर के जमा होते हैं। ये जमा हो जाते हैं। फिर यहाँ से एक छटनी होती है। गंदगी तो यहाँ जमा रह जाएगी, लेकिन जो पवित्र कर्म होंगे वो थोड़ा सा ऊपर जमा हो जाएंगे। गंदगी यहाँ जमा होती जाएगी। तो धीरे धीरे ये आँख आपकी बंद हो गई और कान भी आपके बंद हो गए, लेकिन जीवात्मा चेतन है। उसमें आँख भी है, किसी ने बनाया नहीं, बनी बनाई उधरती है स्वाभाविक। अनादिकाल से वहीं से आँख लेकर आई, वहीं से कान लेकर और वहीं से नाटका लेकर ये वहाँ से आई हुई है। और यहाँ से तीनों का तार ये इधर नाक से लगा, यहाँ से ये आँख का लगा, यहाँ से ये कानों का लगा है। अगर बीच में कोई पर्दा अगर खराब हो जाए तो इधर से इधर आवाज़ नहीं जाएगी, इधर से इधर नहीं, और फिर आँख इधर नहीं। तो इसलिए जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है। वो देखने और सुनने इधर से जाना चाहिए। पर्दा खराब होगा तो आँख बंद हो जाएगी, वो तो बंद है ही, वो तो कान बंद है, लेकिन बाहर के भी कान बंद हो जाएंगे। इस तरह से जीवात्मा जब उस गंदगी से पूरी तरह से ढक गई, दब गई, तो इसका प्रकाश उल्टा हो गया, नीचे उलट गया। तो नीचे उसने क्या देखा? एक कमल ये है, एक कमल, इसको कंठ कहते हैं, इसको हृदय कहते हैं, इसको नाभि कहते हैं, इसको नीचे इंद्रिय द्वार और गुदाचर। तो फिर नीचे प्रकाश उल्टा, तो कमल में जाकर के वो प्रकाश वहाँ जाकर के और गांठों में उलझ गया। फिर वहाँ से जो भी शक्ति रहेगी इस जीवात्मा में, उसका संचार इंद्रियों से, इधर मन से और बुद्धि से और चित्त से, ये सारा का सारा बाहर इस जड़ता में फैल गया। अब इसके बाद तो कोई उपाय है। एक उदाचत्र के प्रकाश को निकाले, इंद्रिय द्वार से निकाले, नाभि कमल से निकाले, हृदय से निकाले, ये कंठ से निकाले। इसके बाद तो कोई उपाय नहीं। अगर संत मिल जाए, सच्चे महापुरुष, तो हो सकता है कि धीरे से युक्ति बताकर, रास्ता बताकर और इसको बैठा बैठा कर धीरे से बाहर से मन, बुद्धि, चित्त, वासना, काम, ये तमाम जो बाहर भाग रहा, ये लोभ मोह में, इससे हटा करके और धीरे से लगवा दें, तब तो प्रकाश इसका छिड़के। यहाँ आद्या महाशक्ति का छाया का बासा है इस कंठ चक्र में। ये 16 पखुड़ियों का एक कमल है और 3 लोक का इस पर नक्शा है। पिंड का, अंड का और ब्रह्मांड का 16 पखुड़ियाँ हैं। यहाँ पर तीनों लोगों का उस पर नक्शा बना हुआ, लेकिन छाया है। इसमें दिखाई देता है सूरज के जीवात्मा के प्रकाश। फिर इधर से ये हृदय, यहाँ पर शिव और सावित्री विराजमान, इधर शिव और पार्वती ये हृदय चक्र पर यहाँ बैठे हुए, उनकी छाया ये सूरज के प्रकाश में दिखाई देती है। और वो ऊपर से छाया पड़ी हुई है। फिर नीचे नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का वासा, उनकी छाया यहाँ पर नाभि में, और इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री का वासा, वहाँ उनकी छाया, और बुधा चक्र पर गणेश जी का वासा। ऊपर से छाया उस सूरज के प्रकाश में रोशनी में दिखाई देती है। लेकिन ये अनुभव कब होता है
जब लोग प्राणायाम करते हैं, जब प्राणों को रोककर गुदा की नली से अंदर से चढ़ा करके और ले चलेंगे, इंद्रिय द्वार पर ले आएंगे, तो उसके लिए संयम चाहिए, ताकत चाहिए, खान पान शुद्ध चाहिए, रहन सहन शुद्ध चाहिए, सदाचार चाहिए और समय चाहिए और एकांत चाहिए। तो यह हो नहीं सकता, ये योग नहीं होता, कोई नहीं। उसके लिए कोई खान पान अनुकूल और संयम वातावरण नहीं है। और फिर यह कि शरीर में अब ताकत भी नहीं है कि जिस योग को कर ले। लेकिन पहले जो लोगों ने किया वो फिर इंद्रिय द्वार, फिर यहाँ पर नाभि कमल में खींच करके ले आए, फिर हृदय द्वार पर और यहाँ कंठ पर, फिर उसी प्रकार को और मन को घसीट करके ले आए दोनों आँखों के बीचों की यहाँ। और फिर यहीं से जो धुनी है, जो आवाज़, जो शब्द है, जो बाजे बज रहे फिर यहाँ पर है। तो संतों ने देखा कि कलयुग में तो कोई कर नहीं सकता, तो चलो इसको निषेध कर दो, खारिज कर दो, ये किसी से नहीं हो सकते हैं। और यहीं से, इसी जगह से मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा के कानों को यहीं से ऊपर की तरफ मोड़ दो और इससे कहो कि कान लगा करके ऊपर से सुनो। तो यहीं से धीरे से वो धुनी को पकड़ लेगी और पकड़ करके सहज में, कोई तकलीफ नहीं, सहज में सने सने वो धीरे से चल जाएगी, तो ये पिंड को छोड़। लेकिन अब महापुरुषों जरूर कलयुग में एक तो पहचान नहीं हो पाएगी, अगर कभी मिल भी गए तो जीव वहाँ ठहर नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर कोई दिखावटी चीज़ तो है नहीं है, इसलिए वो टिकता नहीं, भाग लेता और फिर संसारी भोगों में फंसता। लेकिन संसार के दुख इतने बारीक और ज़्यादा हैं, इतने कठिनाई के और वेदना के, पीड़ा के, इधर लौट करके जाएगा तो सोचेगा कि चलो हो सकता है कुछ दया बाहर से मिल जाए, कुछ हमारा सुधार हो जाए और हम इन तकलीफ़ों से, पीड़ाओं से बच जाएँ, तो फिर भाग के जाएगा। लेकिन वो स्वार्थ में, निस्वार्थ में नहीं, आत्म कल्याण के लिए नहीं जाएगा, शरीर का कल्याण हो जाए इसलिए तो जाएगा, और आत्म कल्याण के लिए कोई पहुँच पाते हैं। और कोई कोई उसको सुनते हैं, कोई कोई उसको समझते हैं, कोई कोई उसको करते हैं, और कोई कोई उसको करके फिर चढ़ते हैं, और कोई कोई चढ़ते और कोई कोई चढ़ जाते हैं। लेकिन यह है कि अवसर सबको दिया जाता है समान। ये नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि हमको बराबर अवसर समान नहीं दिया और मेरे ऊपर में समान यानी कृपा नहीं की। ये महापुरुषों के पास कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं रहता। तो सुबह आपको बताया था कि किस तरह से मिलोनी उन्होंने, निरंजन भगवान ने किस तरह से मिलोनी की। ये मतलब है कि माया, आद्या महाशक्ति और ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये तीनों इस मिलोनी से उन्होंने इनको वहाँ पैदा किया, यहाँ नहीं, वहाँ पैदा किया मंडल। किस मिलोनी से, किस मसाले से, ये बहुत सूक्ष्म मसाला है जो बाहर की आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, न हाथ से रखा जा सकता, न मिलाया जा सकता है। वो तो दृष्टि के देखने ही के योग में है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो वहाँ उन्होंने मसाला मिलाया और मिला करके तैयार किया। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव, फिर इनकी तीनों अर्धांगिनी कि अगर अकेले बैठे रहेंगे और अर्धांगिनी नहीं रहेंगे छोड़ भागेंगे, तो इनके मन मोहित करने के लिए अर्धांगिनी लगा दी, सावित्री, पार्वती लगी और अपने अपने साथ के रहती हैं। इनको कारोबार यानी यहाँ का सब संभला दिया। या देखो इन जीवों की उत्पत्ति करो, प्रलय करो, पालन करो, ये सबको अलग अलग काम दे दिया। और फिर उसके बाद जो निरंजन भगवान है वो बिल्कुल अलग आसन डालकर सहजल कमल में बैठ गए निश्चिंत होकर के। अब वो तो बाहर छोड़ दिया सृष्टि का कि करो, अब 84 ले जाओ, नरकों में ले जाओ, जो भी अच्छा बुरा करे और उसको उसके मुताबिक, लेकिन सजा उसके मुताबिक ही मिलेगी।
कोई अपनी तरफ से कोई सजा नहीं देंगे। अगर सजा दे दें तो नियम टूट जाएगा तो उनको सजा मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं। जो किया उसी की सजा देंगे। 4 खानों में जाने का है तो 4 खानों में ले जाएंगे, 84 लक्ष्य में जाने का है तो 84 लक्ष्य में ले जाएंगे, भांत भांत के नरकों में किस नाम के नरक में ले जाना तो वहाँ ले जाएंगे। ये उनको दे दिया गया कर्मानुसार। अगर न कर्म करो तो आप अब इन कर्मों से कौन बचाएगा? वो महापुरुष संत सत्संग जिन्होंने रास्ता तय कर लिया और उसको प्राप्त कर लिया। ऐसे महापुरुष ले जाएंगे, मिल जाएंगे तो ये आपके कर्मों का जो लेखा जोखा वही खाते में जमा है उसको करते क्या है कि वहाँ पहुँच करके जब विशेष प्रेम करोगे, लगाव रखोगे, सेवा करोगे, भजन करोगे, ध्यान करोगे, सुमरन करोगे, वचनों का पालन करोगे और मतलब हर वक्त याद करोगे तो आपके कर्मों का कागज जो लेखे जोखे का पाप पुण्य का है उसको उस बही खाते में से फाड़ देते निकाल